सो इसके पहले जो चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से सर्किट उसके हम देखते हैं, सर्किट्स कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर लास्ट में उसमें हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट के कुछ हीटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, देयर इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज ऑलवेज देयर, उसको हटाया नहीं जा सकता, वो हमेशा रहता ही है। सिमिलरली यहां पर हमें इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखना है। दैट मींस करंट जब कहीं पर फ्लो करता है किसी सर्किट में तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो यही देखना होगा कि उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हमने पता किया कि उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स एग्जिस्ट भी करते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कैसे यूज किया जा सकता है, इनको हम कैसे अप्लाई करते हैं, और इनके क्या एप्लीकेशंस हैं, इनको कहां कहां पर यूज किया जा सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने के पहले हमें यह समझना होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, और वी कैन से मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, ये हमें पहले देखना होता है इस चैप्टर में, ये पहले समझना होता है, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम ये पहले देखेंगे, ये पहले पढ़ेंगे कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट इटसेल्फ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि मैग्नेट्स होते क्या हैं और मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। मैग्नेट्स की डिस्कवरी तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, इवन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो मैग्नेट्स एग्जिस्ट करते थे, मैग्नेट्स डिस्कवर हो चुके थे, और मैग्नेट्स किस तरह से बिहेव करते हैं वो चीजें देखी जा चुकी थी। सिंपल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें कि मैग्नेट्स क्या होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं मैग्नेट्स आर मटेरियल्स और सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं जिनसे मैग्नेट्स बनते हैं, they are those materials which have the property of attracting small pieces of iron, nickel and cobalt। इन तीन मटेरियल्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब वहां पर कोई फोर्स लग रहा होगा, अपने आप कोई चीज उठ के तो कहीं पर आती नहीं है, अपने आप कोई चीज उठ के अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, कहीं और नहीं जाती है। दैट मीन्स ये मैग्नेट्स जो हैं ये डेफिनेटली कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे उन पार्टिकल्स पर, उन सब्सटेंसेस पर, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर मैग्नेट के पास आ जाते हैं। सो दीज आर naturally occurring substances, materials which attract iron, cobalt and nickel, such type of material towards itself। आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाए जा सकते हैं हम कुछ प्रोसेसेस के थ्रू, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी मैग्नेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं उनके, बट इनिशियली जो था ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल सब्सटेंसेस मिलते थे जो ये प्रॉपर्टी अपने पास रखते थे, ठीक है। सो वी कैन सिंपली से दैट मैग्नेट्स they are materials which have the property of attracting substances like
iron, cobalt and nickel. ये जो मटेरियल्स हम बता रहे हैं, मैग्नेट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको फिर हम कुछ कन्वीनियंट शेप दे देते हैं, जो भी हमारा यूज है उसके अकॉर्डिंग। अलग अलग शेप्स के मैग्नेट्स एग्जिस्ट करते हैं। हम बार मैग्नेट्स यूज करते हैं, हम मैग्नेटिक नीडल यूज करते हैं, हम हॉर्स शू मैग्नेट यूज करते हैं, ठीक है। और इस तरह से अलग अलग सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है, क्यूबॉइडल शेप का हो सकता है। जैसा भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को शेप दे देते हैं और फिर इनको यूज करते हैं। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ मैग्नेट्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट्स, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, हॉर्स शू मैग्नेट, इस तरह का एक बार मैग्नेट होता है। ऐसे ही हम मैग्नेटिक नीडल देखते हैं। इस तरह के हॉर्स शू जो होता है उस शेप का मैग्नेट हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर यूज, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट को कहां यूज कर रहे हैं, कहां उसका एप्लीकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये शेप दे देते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगली चीज जो हमें देखनी है, हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं। व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई काइंड ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये मैग्नेट की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है एक तरह से। व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, वो हम देखते हैं। सबसे पहली एक प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं, जो हम बताते हैं, जो मैग्नेट के नेक्स्ट पार्ट को डिफाइन करने में काम आती है। वी से दैट व्हेन अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सेंटर, मैग्नेट को बिल्कुल बीच में से एक धागा बांध के या एक थ्रेड बांध के हम अगर सस्पेंड कर दे, टांग दे, then we'll see that it always aligns itself in the north south direction। वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ठीक है। कभी भी हम उसको अगर सस्पेंड करेंगे तो हम हमेशा देखेंगे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। अर्थ के किसी भी पॉइंट पर हम चले जाएं, किसी भी लोकेशन पर हम चले जाएं, किसी भी प्लेस पर हम चले जाएं और ये सेम चीज करें, हम हर बार यही देखेंगे कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट always aligns in the north south direction।
इस तरह से जब भी हम एक मैग्नेट को हैंग कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है। फ्रीली सस्पेंडेड का ये मीनिंग है, दैट इज अलाउड टू मूव एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन। इस तरह से सस्पेंड करने पर हम बोल रहे हैं ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन होता है। मैग्नेट का एक एंड हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, एक एंड हमेशा साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। सो यहां पर हम मैग्नेट में एक और नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करते हैं। द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इज नेम्ड एज द नॉर्थ पोल एंड द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज नेम्ड एज साउथ पोल। हम मैग्नेट में दो पोल्स डिफाइन कर देते हैं। The end pointing towards north is called the north pole. The end pointing towards south is called the south pole. The end of the magnet pointing towards north is called the north pole. मतलब ये जो है ये नॉर्थ पोल बोल दिया जाएगा। ये वाला एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट बोल दिया जाएगा। जिस डायरेक्शन में एंड पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन के नाम पर उसको एक ये टर्म हमने दे दिया। ये डायरेक्शंस भी और ये जो पोल्स हैं ये भी हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे। अगर हमने एक बार देखा कि एक एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो उसको जब भी हम सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा इसी तरह से अलाइन होगा कि उसका वही वाला एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और दूसरा वाला एंड साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। देन हम एक सेकेंड प्रॉपर्टी बताते, अगर हम दो मैग्नेट्स को पास में लेके आए, दो मैग्नेट्स को अगर हम इंटरैक्ट करवाएं, पास में लेकर आए, देन विल सी दैट एक केस में जब हम उनको ला रहे हैं एक दूसरे के पास तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और अगर हमने एक मैग्नेट को उल्टा कर दिया और फिर वापस पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस सस्पेंडिंग वाली एक्टिविटी के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। और फिर हम देखेंगे कि मैग्नेट्स के जो नॉर्थ पोल हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मैग्नेट्स के जो साउथ पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन दो मैग्नेट्स के जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो हम जनरलाइज कर देते हैं इन अ स्टेटमेंट दैट like poles repel each other and unlike poles attract each other. Like poles
विल रिपेल ईच अदर, मतलब नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसा केस अगर हमने लिया, नॉर्थ और नॉर्थ को एक दूसरे के पास लेके आए, तो हम देखेंगे ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर हम साउथ और साउथ भी एक दूसरे के पास लेकर आए, तो हम सेम केस देखेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग मैग्नेट्स के एक दूसरे के पास लाए, तो फिर हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को करने लगेंगे। ठीक है, और इस पूरे फिनोमेना को जनरलाइज करके हमने इस तरह से लिख दिया, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो है वो लाइक पोल्स वाले केस हो गए दोनों, ये अनलाइक पोल्स वाला केस हो गया। देन इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी जो बताते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी जो हम इसके बाद बताएंगे, हम ये एक्सपीरियंस करेंगे मैग्नेट्स के साथ, ये चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं दैट अगर हमने मैग्नेट को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, उसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया या मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि ये साउथ पोल अलग चले जाए, नॉर्थ पोल अलग चले जाए। ठीक है, वो जो मैग्नेट टूटा है वो फिर से दो नए मैग्नेट्स क्रिएट कर देगा। एक मैग्नेट जब ब्रेक होगा तो वो फिर से दो नए मैग्नेट्स जनरेट कर देगा। इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट अ मैग्नेट्स पोल्स can not be separated, can never be separated. The north pole and south pole of a magnet cannot be separated. उन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। सेपरेटेड और वी कैन से आइसोलेटेड, उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी बात को जो एक और आसान तरह से कहने का तरीका है, आसानी से कहने का जो तरीका है, जो पहले बोला, अगर हमने मैग्नेट के दो पीसेस किए, अगर हमने उसके दो टुकड़े किए, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों पोल्स अलग अलग हो जाए,
वो ही दो मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. इट विल बी ब्रोकन इनटू, डिवाइडेड इनटू टू न्यू मैग्नेट्स. सो इस चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, we'll say that if a magnet is broken into two parts or divided into two parts, it will generate two new magnets. It will not generate two new poles, but it will generate two new magnets. Okay. ऐसा अगर हम करते हैं बीच में से, अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं बीच में से या कहीं से भी, अगर हम ब्रेक कर देते हैं इसको, the poles are not separated, rather two new magnets are generated. These are the major properties. ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज है मैग्नेट्स के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए. एक तो उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि वो आयरन, कोबाल्ट, निकल इन मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. देन इट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड. नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे. और फिर ये थर्ड पॉइंट जो हमने बताया, अगर हम मैग्नेट को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो वापस दो नए मैग्नेट्स में डिवाइड हो जाएगा. एक प्रॉपर्टी और होती है हम जो यहां पर बता सकते हैं, अगर हम मैग्नेट को बहुत ज्यादा हीट करें, हीट अप करें, या उसको बार बार हैमर करके या किसी तरह से उसको डैमेज करें बार बार, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो लूज हो जाती हैं. जो उसके पास आयरन, कोबाल्ट, निकल को अट्रैक्ट करने की, दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी है, ये जो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज वो लूज कर देता है. ठीक है, ये चीज और हम चाहे तो यहां एडअप कर सकते हैं इन अ फोर्थ पॉइंट, दैट इफ magnets are heated to high temperatures,
और डैमेज बाय हैमरिंग एटसेट्रा। बार बार उसको अगर डैमेज किया जाए, उसको बार बार हैमर करके या दूसरी चीज से स्ट्राइक करके, दूसरी चीजों के साथ कोलाइड करके, इस तरह से अगर उसको डैमेज किया जाए, देन मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इफ मैग्नेट्स आर subjected to, heated to high temperatures or damaged by hammering etc., they lose their magnetic properties. नेक्स्ट फिर हम मैग्नेट्स के बारे में जो एनालिसिस करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, हम मैग्नेट की जो ये मैग्नेट का जो ये फोर्स है, मैग्नेट के जो इफेक्ट्स हैं, इसको हम किसी तरह से और डिटेल में समझना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से वेरी करता है अलग अलग जगह पर, अलग अलग केसेस में, एंड सो ऑन। सो वी डिफाइन अ कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। Our task is to find out how the magnetic forces, the magnetic attractive forces are spread around in a region. किसी एक रीजन में मैग्नेट के जो इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, मैग्नेट के अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह से स्प्रेड आउट है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम बताना चाहते हैं। जैसे अगर एक रूम में कोई लाइट जल रही है, कोई लाइट का सोर्स है, ट्यूबलाइट जली हुई है, बल्ब जला हुआ है, तो कुछ रीजन होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे जहां काफी ब्राइट लाइट आ रही होगी, कुछ रीजन्स होंगे जहां पर जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी काफी लो होगी, डिम लाइट आ रही होगी, कुछ रीजन होंगे जहां पर हो सकता है लाइट पहुंच ही नहीं रही होगी, वहां पर डार्क रीजन होगा, शैडो होगी। सो इस तरह से एक रीजन में अलग अलग जगह पर लाइट का इफेक्ट कैसा है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो है उस लाइट सोर्स की फील्ड है, एक तरह से कि एक रूम में उसका जो इफेक्ट है वो किस तरह से अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग जगह पर कैसा है। नाउ सिमिलरली एक मैग्नेट अगर रखा है, एक मैग्नेट अगर हमारे पास है, तो उसका इफेक्ट अलग अलग जगह पर कैसा है वो हम देखना चाहते हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर हमने एक बार मैग्नेट लिया है, अगर हमने एक छोटा सा मैग्नेट लिया है, तो वो बहुत दूर रखी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास में कोई ऑब्जेक्ट्स रखे हैं आयरन के, तो उसको वो अट्रैक्ट कर सकता है। अगर दूरी पर, काफी दूरी पर अगर वो ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो बार मैग्नेट उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अपनी तरफ खींचकर नहीं ला पाएगा। इस तरह की चीजें जो है वो हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम समझना चाहते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड को सिंपली इस तरह से डिफाइन कर देते हैं दैट इट इज द कंप्लीट रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स, द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट कैन बी फेल्ट कंसिडरेबली। मतलब उसका इफेक्ट जो है वो उस रीजन में दिखना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस पूरे रीजन को हम बोल देते हैं कि वो जो पूरा रीजन है
उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट where the region around the magnet in which the effects of the magnet can be felt or observed is said to have a magnetic field. The region around the magnet in which the effects of the magnet can be felt or observed is said to have a magnetic field. मतलब एक मैग्नेट के आसपास जो भी रीजन है, अगर उसमें मैग्नेट का जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम आयरन का कोई पार्टिकल लेकर आए, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये इफेक्ट अगर कहीं भी हमें दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, तो मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड